नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया। वे 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही है। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6,81,000 से बढ़ाकर 7,85,000 कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि इसमें हथियार खरीदी और आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1,80,000 करोड़ के मुकाबले इस साल 2,19,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधी 22% की बढ़ोतरी है। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। रविवार 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 25,000 रुपए गिर गई है। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया है। सोने में भी करीब 12,000 रुपए की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 रुपए पर आ गया है। सराफा बाजार आज बंद है। इससे पहले 30 जनवरी को चांदी 40,638 रुपए और सोना 9,545 रुपए सस्ता हुआ था। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3,39,350 रुपए किलो पर आ गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,65,795 रुपए पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छूकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। पीएम ने रविवार को पेश हुए बजट में पंजाब को मिले लाभ का जिक्र किया। साथ ही यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि अब पंजाब में बने कपड़े और सामान यूरोप के बाजार में बिकेगा। केंद्र सरकार के बजट पर राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान के लिए निराशाजनक बताया है। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल में 60 बार दिल्ली गए, इसके बावजूद भी राजस्थान के लिए 1 रुपया भी नहीं ला पाए। राजस्थान में 3 साल चुनाव नहीं होंगे, इसलिए फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान को जिस तरह विधानसभा चुनावों में पर्ची मिली थी, ठीक उसी तरह इस बजट में भी मिल जाती तो उसमें से भी कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन इस बार तो बिल्कुल शून्यता है। डोटासरा ने रविवार को सीकर आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार का बजट बहुत निराशाजनक है। राजस्थान में पहली बार इस सत्र से 2 नए सरकारी बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य की रिजर्वेशन व्यवस्था के आधार पर एडमिशन होंगे। बीकानेर और सीकर में 160 सीटों के लिए करीब 13,000 छात्राओं ने आवेदन किया। यानी छठी क्लास में एडमिशन के लिए एक सीट के लिए औसतन 72 दावेदार हैं। एडमिशन के लिए 8 मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर चयन परीक्षा होगी। 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा। अगले सत्र में प्रदेश के सभी 7 संभाग मुख्यालयों पर बालिका सैनिक स्कूल की तैयारी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से आयोजित होगी। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी तक आयोजित होगी, जो 17 दिन तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक आयोजित होगी, जो 28 दिन तक चलेगी। एग्जाम के लिए 2 और 3 फरवरी को जिलेवार परीक्षा सामग्री रवाना की जाएगी। सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए 26 कर्मचारियों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1979 में संशोधन कर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई चालक चालान का भुगतान तय समय पर नहीं करता, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और अन्य संबंधित सेवाएं रोक दी जाएगी। यहाँ तक कि वाहन जब्त भी किया जा सकता है। 20 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक चालान पर 45 दिन की समय सीमा तय कर दी गई है। इस अवधि में वाहन चालक को या तो चालान की राशि जमा करवानी होगी या पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करवानी होगी। परंपरागत भारतीय खेल कबड्डी को वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में शामिल करवाने की दिशा में देश भर में बड़ा अभियान शुरू हो गया है। क्रीडा भारती इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के 544 जिलों में कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इस कड़ी में सवाई माधोपुर जिले में भी खिलाड़ी कबड्डी के मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। क्रीडा भारती की ओर से सवाई माधोपुर जिले में खेल कबड्डी अभियान के तहत पहले ब्लॉक स्तर पर और अब जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। बजट को आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस का बताया जा रहा है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इसे प्रदेश के लिए निराशाजनक करार दिया है। गहलोत ने कहा है कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में कोई मेंशन न होना प्रदेश के साथ हो रहे सौतेलेपन की झलक है। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ, न ही राजस्थान में किसी नई रेलवे परियोजना या मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा हुई है। गरीब, श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र की बड़ी आबादी के लिए कोई राहत का बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है। वहीं जनवरी सेशन में शामिल हुए विद्यार्थियों को अब प्रोविजनल आंसर की और रिजल्ट का इंतजार है, जो फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जेईई मेन अप्रैल सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी तक चलेगी। जेईई मेन का जनवरी सेशन 21 से 29 जनवरी के बीच हुआ, जिसमें करीब 14 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। राजस्थान पोलो क्लब के ऐतिहासिक रामबाग पोलो ग्राउंड पर आयोजित कोमनी वेरा पोलो कप 2026 के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी जयपुर पहुंची। वह अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ रविवार की सुबह की फ्लाइट से शहर आई। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शिल्पा शेट्टी ने पारंपरिक अंदाज में खम्मा घड़ी कहकर प्रशंसकों का अभिवादन किया, जिससे वहां मौजूद फैंस उत्साहित नजर आए। शिल्पा शेट्टी का जयपुर से पुराना और खास रिश्ता रहा है। वह पूर्व में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की सह मालकिन भी रह चुकी है और राजस्थान से उनका जुड़ाव हमेशा चर्चा में रहा है। पोलो जैसे शाही और पारंपरिक खेल के फाइनल मुकाबले में उनकी मौजूदगी से आयोजन की चमक और बढ़ने वाली है। डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक शातिर साइबर ठग को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था। वह महिलाओं की आवाज निकालकर लोगों को अपनी जाल में फंसाता था। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि साइबर ठगी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन साइबर हंट चलाया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी आरती मीना नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। वह खुद को लड़की बताकर उनसे बात करता और फिर महिला की आवाज में अश्लील बातें कर उन्हें झांसे में लेता था। झुंझुनू से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सेठ सांवलिया जी और वृंदावन के लिए सीधी रोडवेज बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। इनका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सस्ती और आरामदायक यात्रा देना है। नई बस सेवाओं की शुरुआत झुंझुनू रोडवेज डिपो पर एक कार्यक्रम में की गई। समारोह में बामलास धाम के महंत लक्ष्मणदास महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने डिपो परिसर में बसों की पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के बीच हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। राजस्थान पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट रविवार को नाथद्वारा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवकी नंदन गुर्जर के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी पत्नी और जिला परिषद सदस्य स्वर्गीय सूरज देवी गुर्जर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पायलट ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस कठिन समय में धैर्य रखने का ढाढ़स बंधाया। इसके बाद सचिन पायलट श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर परंपरा श्री महाप्रभु जी की बैठक जी में सहायक अधिकारी अनिल और सचिन लीलाधर पुरोहित द्वारा उपरना उठाकर और प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम 2026 के विरोध में स्वर्ण समाज के आह्वान पर रविवार को मेहंदीपुर बालाजी कस्बा पूरी तरह बंद रहा। यहाँ सुबह से ही दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, इससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्वर्ण समाज संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शनकारी मुख्य बाजार में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नए नियमों को तत्काल निरस्त करने या उन पर रोक लगाने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और उनके दुरुपयोग की आशंका है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।